प्यारी सखियों, गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर सारी माताएं यह कथा अवश्य सुनती हैं। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर में दो बहनों का विवाह हुआ था। बड़ी बहन का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था, वहीं छोटी बहन का विवाह एक गरीब परिवार में संपन्न हुआ। गरीबीवश छोटी बहन बड़ी बहन के घर में काम किया करती थी और उससे जो भी मिलता था उससे उसकी जीविका चला करती थी। यही गणेश चतुर्थी के व्रत का दिन था। बड़ी बहन काफ़ी खुश थी। उसने गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए ढेर सारी सामग्री मंगाई और काफ़ी विधि विधान से तैयारी की। वहीं छोटी बहन के पास कुछ न होने की वजह से वह बहुत ही दुखी थी। फिर उसने सोचा, चलो बड़ी बहन के वहाँ से कुछ मांग के ले आती हूँ। वह बड़ी बहन के पास गई और बोला, बहन, अगर तुम्हारे पास भोग लगाने के लिए कुछ हो तो मुझे भी दे दो, मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। बड़ी बहन ने कहा, मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने उसको भोग लगाने के लिए रख दिया। हाँ, तिल का लड्डू बनाने के लिए तिल से जो छिलका निकला था वह तुम्हारे किसी काम का हो तो तुम उसे ले जा सकती हो। छोटी बहन काफ़ी प्रसन्न हुई और खुशी खुशी उसे अपने घर लेके गई। उसके लड्डू बनाए और शकरकंद बनाई। जब शाम का समय हुआ तो उसने पूजा की और दिन भर के काम की थकी हुई वह उस लड्डू को शिखर पे रख दिया और सो गई। जब आधी रात हुई तो गणपति बप्पा उसके घर आए और उन्होंने बोला, उठो, मुझे भूख लगी है। वह काफ़ी थकी होने की वजह से उसने बोला, मैंने लड्डू को बना के शिखर पे रख दिया है, आप उस पे से ले लीजिए। गणपति बप्पा वह लड्डू खाए और काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सुनो, लड्डू खाने की वजह से लग रहा है कि मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, मैं शौच के लिए कहाँ जाऊँ? तो उसने कहा, अब आधी रात आप कहाँ जाएंगे, यहीं आंगन में ही बैठ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे यह पोंछना है, कहाँ पोंछूं? तो उसने कहा, कहाँ पोंछेंगे, मेरे सिर में ही पोंछ दीजिए। और वह सो गई। जब सुबह उठी तो उसकी जब आँख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना है। उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने छू के देखा, चारों तरफ सोना ही सोना था। अपना चेहरा देखा, उसकी मांग में सोना था। बहुत खुश हुई, सारा सोना समेटने लगी। उधर बड़ी बहन का भूख के मारे प्राण निकला जा रहा था और गुस्से में उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने बेटे को बोला, जाओ जाके देखो मौसी क्या कर रही है, क्यों नहीं आई। वह अपनी मौसी के घर गया और उसने बोला कि माँ इंतज़ार कर रही है, तुम क्यों नहीं आई? तो उसने कहा, अब मैं काम पे नहीं आऊँगी। तो जब लड़का अपने घर गया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मौसी ने काम से मना कर दिया है। बड़ी बहन को बड़ी ही बेचैनी हुई, उससे रहा नहीं गया। वह गई अपनी छोटी बहन के घर और उसने पूछा कि अब तुम काम पे क्यों नहीं आओगी? तो उसने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। अब बड़ी बहन ये सब बात सुन के बड़ी ही बेचैन हुई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने एक उपाय सोचा कि शायद इस तरह से गणपति बप्पा हमसे खुश हो जाएं और हमारे घर भी ऐसे ही सोना हो जाए। तो उसने क्या किया कि अब वह अपनी छोटी बहन के घर काम करने लगी और पूरे साल उसने ऐसे ही काम किया, झाड़ू पोछा और बर्तन का। अब फिर यही गणेश चतुर्थी का दिन आया।
और उसने उसी तरह से जैसे उसकी छोटी बहन ने उससे मांगा था, वैसे ही वह भी अपनी छोटी बहन से मांगी कि बहन कुछ मुझे दे दो तो मैं गणपति बप्पा के लिए लड्डू बना दूं। छोटी बहन ने उसे जो कुछ भी दिया वह लेके गई, लड्डू बनाई, शिखर पे रखा और गणेश भगवान का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में नींद कहाँ था, उसे तो गणपति बप्पा का इंतजार था। गणेश भगवान आए, कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगा है। तो कही हाँ, शिखर पे रखा है, खा लीजिए। तो गणेश भगवान खा लिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब शौच आई है, कहाँ जाऊं? तो उसने कहा कहाँ जाएंगे, यहीं आंगन में कर दीजिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा कहाँ पोंछूं? तो बहन की नकल करते हुए उसने कहा मेरे मांग में ही पोंछ दीजिए। उन्होंने पोंछ दिया। अब इनको नींद कहाँ थी, ये तो सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह उठी तो पूरा घर बदबू से भरा पड़ा था। मांग से बदबू आ रही थी, शरीर से बदबू आ रही थी, पूरे घर से बदबू आ रही थी। अब इनको समझ में आ चुका था कि जीवन नकल से नहीं चलता है, जीवन भावनाओं से चलता है, जीवन प्रेम से चलता है। इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने फिर पूरा घर साफ किया और भगवान से क्षमा मांगा। जैसे उनके जीवन में खुशियां आईं, उनके बच्चे समृद्धशाली बने, वैसे सभी के जीवन में खुशियां आएं।